सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है वायुमंडल की संरचना और उसका संगठन। सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है। सबसे अधिक कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस है वो 78% है। कितनी है? 78%। नाइट्रोजन सबसे अधिक गैस है, 78% हमारे वायुमंडल में। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा 21% है। तीसरे नंबर पर आर्गन गैस है 0.93% है। और चौथे नंबर पर जो हमारी गैस है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यानी कि इसकी जो मात्रा है 0.03%। सभी गैसों का जो मिश्रण है उसके अतिरिक्त कुछ जल वाष्प भी हैं, उन सभी को हम वायुमंडल का संगठन कहते हैं। उसको सबसे पहले हम नाइट्रोजन के बारे में बताते हैं। नाइट्रोजन जो गैस है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में पेड़ पौधों को और हमारी जो फसलें हैं उनको प्रोटीन प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? प्रोटीन प्रदान करती है। नाइट्रोजन का होना जरूरी है हमारे पेड़ पौधों के लिए। एक तीसरी इसकी विशेष बात क्या है कि हमारे जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसका आभास नाइट्रोजन के द्वारा होता है। यदि नाइट्रोजन इस वायुमंडल में नहीं हो तो हमारे जो प्रकाश का जो आभास होता है अपन को आभास होता है वो नाइट्रोजन के द्वारा ही होता है। ये ध्यान रखना है आपने। दूसरी जो गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसकी मात्रा मैंने बता दी आपको 21% ये पाई जाती है पूरे वायुमंडल में। और जो ऑक्सीजन है इसको जीवनदानी गैस कहते हैं, क्योंकि हम अपन सांस लेते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता होती है, जीवनदानी है। इसकी एक विशेष बात और है कि ये हमारे वायुमंडल में केवल 120 किलोमीटर से नीचे यानी कि 120 किलोमीटर के ऊपर ये खत्म हो जाती है। तीसरी जो गैस है आर्गन। आर्गन जो गैस है ये एक निष्क्रिय गैस है। ये एक बार प्रश्न आया हुआ था DSSB में कि वायुमंडल में कौन सी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली, सबसे अधिक मात्रा देखते ही बच्चे देखते ही नाइट्रोजन का उत्तर लगा देते हैं। ये गलत हो जाता है। पर पहले प्रश्न को पढ़िए। वो प्रश्न बोलता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक वो कौन सी गैस है जो निष्क्रिय है? तो आर्गन गैस है। आर्गन गैस एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन गैस कैसी है? निष्क्रिय गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है। अक्रिय या निष्क्रिय। इसकी जो मात्रा है 0.93% है। वायुमंडल में कितनी है? 0.93% आर्गन गैस पाई जाती है। इसकी जबरदस्त विशेषता आपको एक अद्भुत बात बताता हूं। ये लैंप देखिए, ये पहले लैंप हम पढ़ते थे जब 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में, तो ये जलाते थे। इस लैंप के अंदर, इस बल्ब के अंदर आर्गन गैस है। कौन सी गैस है? आर्गन गैस है। साइंस का क्वेश्चन है, प्रश्न आ जाता है कि जो लैंप होता है, बल्ब जो होता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर क्या आएगा? आर्गन गैस है। अब इसका जो एलिमेंट, जो इसका ये तंतु, इसका जो तार है, इसका जो एलिमेंट है, जो चस्ता है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस धातु का बना हुआ है। ये किस धातु का होता है, ये कमेंट सेक्शन में आपने देना है इसका जवाब। इसमें चौथे नंबर पर जो गैस आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी जो मात्रा है 0.03%। और सभी जो गैसें हैं इस वायुमंडल में सबसे अधिक भारी गैस कौन सी है? पेपर में आ जाए तो बता देना कि सबसे अधिक वायुमंडल की जो भारी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिल्कुल नीचे वाले मंडल में पाई जाती है। ये ध्यान रखना है। कौन सी भारी गैस है? CO2 भारी गैस है। कौन सी निष्क्रिय गैस है या अक्रिय गैस है? कौन सी जीवनदानी गैस है? और सबसे अधिक कौन सी है? ये चारों प्रश्न आपने ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से आप भूलोगे नहीं, मैंने इस तरह आपको समझा दिया है। अब हम अध्ययन करते हैं वायुमंडल की संरचना। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, कि हमारा जो वायुमंडल है वो किस तरह बना हुआ है। ये पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो वायुमंडल है हमारा वो परतों में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? परतों में, लेयर। ये हमारी धरती है और इससे इस प्रकार पर लेयर हैं हमारे वायुमंडल की। पहला प्रश्न तो ये आ जाता है कि वायुमंडल जो है उसमें कितनी परतें हैं? तो 5 परतें हैं भाई।
क्या आएगा उत्तर? 5 परत हैं। हमारे वायुमंडल में कुल कितनी परत हैं? 5 परत हैं। ध्यान से अच्छी प्रकार से समझना है। पहली जो परत है उसका नाम है अक्षोभ मंडल। कौन सी भैया? अक्षोभ मंडल। ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी इसका आ जाए तो नाम याद रख लेना है, ट्रोपोस्फेयर। कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। ये कई बार पेपर में हिंदी में लिख देता है ट्रोपोस्फेयर, इंग्लिश का शब्द हिंदी में ले देता है ट्रोपोस्फेयर। इंग्लिश के शब्द भी याद कर लेना है। अक्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ईबिस के बारे में देखते क्या है ये चीज। क्या ये अक्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत है? कौन सी परत है? सबसे नीचे वाली है। हमारे जो मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं, जो बादल बनते हैं, तूफान उठते हैं, जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो हमारी अक्षोभ मंडल में होती हैं। सभी मौसम के परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं भाई, तो इसको परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन मंडल। ध्यान रखना भाई, परिवर्तन मंडल किस मंडल को कहा जाता है? अक्षोभ मंडल को। सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा है? अक्षोभ मंडल। दूसरा नाम क्या है? परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी मौसम संबंधित परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं, जिस कारण इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। एक विशेष बात इसकी ओर है कि ये जो अक्षोभ मंडल है ये भूमध्य रेखा के ऊपर अधिक मोटी है और ध्रुवों के ऊपर कम मोटी है। भूमध्य रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी। कितनी मोटाई है? 18 किलोमीटर है। ये हमारी इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर तो इसकी ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर है, और जो ध्रुव है ये हमारी, देखो ये पृथ्वी है और इक्वेटर पर तो 18 किलोमीटर है, ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर है। ये ध्रुवों पर 8 है, इक्वेटर पर 18। उसका कारण ये है कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, जिससे यहां वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, जिससे इसकी मोटाई अधिक है। जबकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने से जब सर्दी होती है तो हमारा वायुमंडल सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? संकीर्ण हो जाता है। तो यही कारण है कि अक्षोभ मंडल जो है भूमध्य रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर ऊंचा है, जबकि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचा है। कारण यहां गर्मी ज्यादा है, जिससे वायु फैल करके ऊंचे तक चली गई। यहां सर्दी ज्यादा है, जिससे वायु सिकुड़ गई। क्लियर ये बात यहां तक है? पेपर में एक बार आया हुआ था कि वह कौन सा मंडल है, वायुमंडल का वह कौन सा मंडल है जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है? कौन सा मंडल है भाई? अक्षोभ मंडल है। ये माउंट एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत पर है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। यो प्रश्न भी आया यूजीसी नेट मारा, छोटा सा आसानी प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट किस देश की चोटी है? नेपाल की है। तो इस माउंट एवरेस्ट अक्षोभ मंडल में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो लेटेस्ट ऊंचाई है वो ध्यान रखना भाई, 8,848.86 मीटर है। 8,848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो अक्षोभ मंडल में ही स्थित है। क्लियर? फिर बता देता हूं, इसको परिवर्तन मंडल बोलते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर अधिक ऊंचाई है, ध्रुवों पर कम ऊंचाई है। इसको परिवर्तन इसलिए कि इसमें मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? अक्षोभ मंडल है भाई, अक्षोभ मंडल। उसके बाद चलते हैं हम अक्षोभ मंडल के ऊपर एक संकीर्ण पतली सी परत है, एक मंडल संकीर्ण सी पतली परत है, जिसको बोलते हैं अक्षोभ सीमा। क्या कहते हैं उसको? अक्षोभ सीमा कहते हैं भाई। ये अक्षोभ सीमा क्या है? 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर मोटी है। ये बिल्कुल संकीर्ण सी पतली परत है। इसमें क्या होता है? इससे नीचे अक्षोभ मंडल की जो सीमा है, इससे नीचे क्या घटनाएं होती हैं? इससे नीचे हमारा जो तापमान है, देखो धरातल है ये हमारा, इस धरातल से आप ऊपर चलेंगे 165 मीटर की ऊंचाई पर है। ये प्रश्न भी सही ध्यान में रखना भाई। 165 मीटर की ऊंचाई पर
1 डिग्री सेल्सियस तापमान, कितना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, जिसको तापमान की ह्रास दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए धरातल पर यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, अपन 165 मीटर ऊपर चले तो क्या हो जाएगा, 20 है यहाँ तो यहाँ 19 हो जाएगा, 19 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। ये जो सोम सीमा है, यहाँ पर वो जो घटना है तापमान की, जो परिवर्तन की घटना है वो खत्म हो जाती है। यानी कि यहाँ ऊपर जाने से तापमान जब कम होता था, लेकिन यहाँ तापमान की जो स्थिरता आ जाती है, स्थिरता किस परत में आती है, अक्षोभ सीमा में आती है तापमान की स्थिरता। उसके बाद है हमारा मंडल समताप मंडल। भैया कौन सा मंडल है, समताप मंडल। समताप मंडल जो है उसका नाम से ही पता चलता, समताप। नीचे से अपन अक्षोभ मंडल में ऊपर गए, तापमान कम होता चला गया, कम होता चला गया, यहां तापमान स्थिर हो गया सोम सीमा में। यहां पर तापमान क्या हो जाएगा, तापमान का जो ह्रास था वो स्थिर हो जाता है, समान रहता है तापमान। यहां क्या हो जाता है, तापमान समान रहता है, जिस कारण इसका नाम है समताप मंडल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, देखो। समताप मंडल, पहला तो प्रश्न ये है कि इसमें तापमान समान रहता है। इसकी समताप मंडल की जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक फैला है भाई। कितने तक है, 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। बाकी तीसरी बात है, जो समताप मंडल है ये ध्रुवों पर अधिक मोटा है, भूमध्य रेखा के ऊपर कम मोटा है, संकीर्ण है, क्योंकि नीचे अक्षोभ मंडल ने इसकी उसका एरिया ले लिया ना भाई। ऊपर से तो सीधा लेवल में है, नीचे से अक्षोभ मंडल भूमध्य रेखा पर ज्यादा ऊंचा हो गया, ध्रुवों पर कम हो गया, तो इसकी मोटाई यहाँ ज्यादा हो जाएगी समताप मंडल की, यहाँ इसकी मोटाई कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से ज्यादा समझ में आता है, चित्रों से, मानचित्रों से, ग्लोब से, इनसे ज्योग्राफी अच्छी प्रकार से समझ में आता है। हमारे गुरुजी ने कहा था ज्योग्राफी का ज्ञान जूते के तलवे घिसाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये समताप मंडल है। इस समताप मंडल की एक विशेष बात और है, इसमें वो इसका जो ऊपरी जो भाग है 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो एरिया है, ये जो भाग है, यहाँ एक ओजोन गैस पाई जाती है। जबरदस्त क्वेश्चन है। ओजोन कौन सी गैस है, ओजोन गैस, O3, ऑक्सीजन का एक रूप है O3। ओजोन गैस कहां पाई जाती है, समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है। क्या है उसकी विशेष बात है, ये जो ओजोन गैस है सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट परावैंगनी विकिरणें हैं, उन परावैंगनी विकिरणों को सोख लेती है, जिससे धरती के ऊपर जो जीव है उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये ध्यान रखना है कि ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। किसे सुरक्षा देती है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट विकिरणों से सुरक्षा देती है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि इस धरती के ऊपर रेफ्रिजरेटर, एसी, वातानुकूल, गाड़ियों में एसी लगा रखे हैं दुनिया ने, तो CFC ध्यान रखना भाई, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसके उत्सर्जन से, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से हमारी ओजोन गैस को, किसको रहे, ओजोन गैस को नुकसान पहुंचा है, ह्रास हुआ है, इसकी जो उपस्थिति है वो कमजोर हो गई है, जिससे ओजोन गैस में छिद्र हो गया है। क्या हो गया, छिद्र हो गया है। ओजोन गैस की एक प्रश्न ये आपका ध्यान रखना है, ये मैंने KVS में प्रश्न आया था, केंद्रीय विद्यालय का जो अध्यापक की जो परीक्षा थी उसमें आया हुआ था कि ओजोन गैस की मोटाई किसमें मापी जाती है, उसकी मापन की इकाई क्या है, तो उसका उत्तर आएगा डाबसन। क्या रहे, डाबसन। किसमें इकाई मापी जाती है, डाबसन में। ओजोन गैस की जो मोटाई है वो डाबसन में मापी जाती है। किसमें, डाबसन में। ध्यान रखना है आपने। एक और प्रश्न ध्यान रखना है इसमें, समताप मंडल में बादल नहीं बनते, बादल रहित मंडल है, बादल नहीं बनते कौन से मंडल में, समताप मंडल में। जिस कारण से समताप मंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए, किसके लिए रहा है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मंडल है भाई, ये ध्यान रखना। वैसे तो आजकल इसे है हवाई जहाज न तो अक्षोभ मंडल में उड़ा के हंडाले हैं, लेकिन अनुकूल दशा पूछ ले तो समताप मंडल है भाई।
हवाई जहाज उड़ाने के लिए अनुकूल मंडल कौन सा है? समताप मंडल है भाई। क्यों है? क्योंकि समताप मंडल में बादल नहीं बनते। ये सीटेट का प्रश्न है। अकबी कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें बादल नहीं बनते और वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल माना गया है? तो समताप मंडल है भाई। अगला मंडल देखते हैं, मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है भाई। ये 50 तक तो आपका समताप मंडल है, 50 से 80 किलोमीटर के इसके बीच में कौन सा मंडल? मध्य मंडल। सभी मंडलों के बीच में होने के कारण इसको मध्य मंडल कहते हैं। इसकी कोई खास विशेष बात नहीं है। इसमें एक तो ये है कि सभी मंडलों के बीच में कौन सा मंडल है? मध्य मंडल है। एक ये है कि जो उल्का पिंड होती है, उल्का आप देखते हो, उल्का पिंड किस मंडल में घर्षण करती हैं और दिखाई देती हैं, जो प्रकाश दिखाई देता है उनका, तो मध्य मंडल है। मध्य मंडल सभी मंडलों के बीच में है, उल्का पिंडों का प्रकाश दिखाई देता है, ये मध्य मंडल है। इसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। इस समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में। अगला है आपका आयन मंडल, आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर आयन मंडल जो है ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण मंडल है। आयन मंडल में क्या है? इसमें रेडियो एक्टिव कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव कण पाए जाते हैं, जिनको आयन कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? आयन कहा जाता है। और ये जो आयन क्या करते हैं, हमारे जैसे ये आयन मंडल है, यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से रिले केंद्र से सिग्नल भेजा जाएगा आयन मंडल में। ये रेडियो एक्टिव कण है आयन मंडल में, और वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे वापिस आते हैं और हमारे जो संचार व्यवस्था है, संचार व्यवस्था सुचारू रूप से चल जाती है आयन मंडल के कारण। तो जबरदस्त प्रश्न है कि वो कौन सा मंडल है वायुमंडल का जिसके अंदर आयन पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव कण पाए जाते हैं, या जो संचार के लिए महत्वपूर्ण है, तो वह आपने बताना है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें रेडियो एक्टिव कण पाए जाते हैं, जिन्हीं को आयन कहते हैं। जो संचार व्यवस्था, अपन फोन का यूज करते हैं, अपन टेलीविजन देखते हैं, रेडियो चलाते हैं, तो ये सारे जो संचार व्यवस्था इसी मंडल के कारण है। यदि ये मंडल नहीं हो हमारे वायुमंडल में तो संचार व्यवस्था नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना है, आयन मंडल की जो विशेष बात थी उसमें रेडियो एक्टिव कण होते हैं। उसके बाद है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। इस बाह्य मंडल में हल्की गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? हल्की गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें जो हैं वो बाह्य मंडल में पाई जाती हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें आपको पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि जो आपका जो लैंप है, विद्युत लैंप है, इसमें कौन सी धातु का इसका एलिमेंट होता है जो चसता है, उसको आपने बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनको शेयर करना। और ये 6ठी क्लास से और ये MA क्लास तक ये काम आता है टॉपिक, और हमारे लिए बहुत जरूरी टॉपिक है।